हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है कि हम ऑल टाइम लो फील करते हैं, अंदर से बहुत बुझे हुए से फील करते हैं, बहुत अशांत रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं। ये मान लीजिए कि हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं और बाहर की परिस्थितियां तो पहले से ही ख़राब हो रही होती हैं। तो उस समय हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम अंदर से लो फील कर रहे हैं तो सबसे पहले यही करना शुरू कीजिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को ब्लेम देना बंद कर दीजिए। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ें आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती जब आप खुद न चाहें। देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो समझ नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि हम जो रहते हैं ना, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ या हमें कुछ गलत फील हुआ तो हमें कोई एक व्यक्ति चाहिए जिसे हम ब्लेम दे सकें। तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को ब्लेम दे देते हैं, और अगर सामने वाला नहीं मिलता है तो हम परिस्थिति को ब्लेम देते हैं, और परिस्थिति नहीं मिलती है तो हम ईश्वर को ब्लेम दे देते हैं। हमें ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिसको हम ब्लेम दे सकें, और इसी वजह से हम ब्लेम देते जाते हैं, ब्लेम देते जाते हैं, तो हम अपने अंदर सुधार करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हमें अंदर से हमेशा लो फील होता है, क्योंकि हम सुधार करने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं। और जब कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो वो सही भी नहीं होगा, और सही नहीं होगा तो जितना वो और ख़राब होता जाएगा उतना हम और ज़्यादा इरिटेट होते जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी कुछ भी हो ना, ब्लेम देना बंद कर दीजिए। हमने ये महसूस किया है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ को ब्लेम देता है, किसी भी चीज़ को ब्लेम देता है, चाहे वो व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, ईश्वर हो, किसी भी चीज़ को ब्लेम देगा, उसके अंदर कभी भी आत्मविश्वास नहीं रहता है। वो हमेशा दूसरों को ही उल्टा समझता है, उल्टा बोलता है और गलत ही करता है। वो अपने कर्तव्य को नहीं कर पाता है। वो किससे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, ये भी नहीं समझ पाता है। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये भी नहीं समझ पाता है। मतलब ये समझिए कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, इतनी चीज़ें ही नहीं रहती कि वो समझ सके कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। ये सारी चीज़ें होती ही हैं। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को ब्लेम मत दीजिएगा। अब बात ये आती है कि हमारे जीवन में उलझने तो हैं ही, इतना अप्स डाउन्स तो हैं ही, तो किया क्या जाए? देखिए, अगर आप अंदर से लो फील कर रहे हैं अप्स डाउन्स की वजह से, तो उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए। हम मानते हैं परिस्थिति वही रहेगी, व्यक्ति वही रहेंगे, हमेशा से वही रहेंगे, बस आपको अपना नज़रिया बदलना है। जिस दिन आप अपना नज़रिया बदल देंगे ना, उस दिन आप अंदर से खुशी महसूस करने लगेंगे। देखिए, ये एकदम से यूं ऐसे नहीं होगा कि आपने तुरंत किया और तुरंत हो जाएगा। ये एक जर्नी है, ये धीरे धीरे होगा। आज आपने कोशिश की, ठीक है, आज केवल 1 सेकंड ही होगा, 1 मिनट ही होगा, अगले पल फिर से आप वैसे ही महसूस करने लगेंगे। धीरे ऐसे महसूस किया, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 हफ्ते होगा, 1 हफ्ते के बाद हो सकता है फिर ऐसा ही महसूस हो जाए। तो हर एक पल आपको खुद को उठाना पड़ेगा। जैसे हम किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं, नया नया सीख रहा होता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसी तरह हमें खुद को सिखाना पड़ेगा। अगर हम अंदर से लगातार लो फील कर रहे हैं तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम खुद को सही करें। खुद को सही करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, और खुद को अंदर से मजबूत करें। जिस दिन हम ये सब चीज़ कर लेंगे तो जो हम अंदर से लो फील करते हैं वो हम नहीं करेंगे। इसीलिए अपने जीवन में खुद को मजबूत बनाइए। इस जीवन को जीने के लिए आपका अंदर से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए और अपने साथ जुड़े रहिए। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।